नमस्कार, मैं हूं सुधीर पाल और आप देख रहे हैं पंचायत ऑब्जर्वर। एससी एसटी आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला दिया है। आज के विशेष में इसी पर हम बात करेंगे। राजनीति और रोजगार में जब भी जनजातीय समुदायों की बात होती है, संताल, मुंडा हो, उरांव, खड़िया के आगे और जनजातीय समुदायों का प्रतिनिधित्व देखना मुश्किल होता है। कम से कम झारखंड में तो हम यही देखते हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नौकरियां या आरक्षित विधानसभा और लोकसभा सीटों में इन्हीं 5 समुदायों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। राज्य में कुल 32 जनजातीय समुदाय हैं, लेकिन 27 समुदाय अनुसूचित जनजातियों में सबसे पिछड़े हैं और उन्हें सामाजिक और आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा यानी रिजर्वेशन में सब कैटेगरी बनाने पर अपनी मुहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी वर्ग के आरक्षण में से क्रीमी लेयर को चिन्हित कर बाहर किए जाने की जरूरत पर बल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि इन जातियों में ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य सरकारें चाहे तो सब कैटेगरी बना सकती है। आदिवासी अधिकारों को लेकर सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण मुंडा कहते हैं, इसलिए इसके अंदर में ही जो क्रिमिनल तबका का पहचान होनी चाहिए, उनको नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आदिवासी से हटा देना चाहिए। इसलिए हटा देना चाहिए क्योंकि उनको मेरिट में जाना चाहिए। ये नौकरी में देखिएगा बहुत लोग मेरिट में चल जाता है। तो ये आदिवासी समुदाय के अंदर जो आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से मजबूत परिवार है, मजबूत लोग है, उसको उस दायरे से बाहर निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। कोटे के अंदर कोटा आरक्षण का एक अलग प्रारूप है। इसमें अब एससी एसटी कोटा में सब कैटेगरी बनाई जा सकेगी। कोर्ट के फैसले के अनुसार इससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अंदर पिछड़ी जातियों में सब कैटेगरी बनाकर ज्यादा लाभ दिया जा सकेगा। झारखंड में 32 अनुसूचित जनजातियां हैं और इन अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकार चाहे तो कोटा की व्यवस्था कर सकती है। यानी राज्य सरकार या केंद्र की नौकरियों में जितनी हिस्सेदारी अनुसूचित। इस पर राम प्रसाद जी आपकी क्या टिप्पणी? नहीं, मेरा ये कहना है जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, निश्चित रूप से कोटा पे कोटा बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है। क्योंकि आज हम देख पा रहे हैं कि जो भी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जो आरक्षण दिया जाता है, उसके बड़े तबके के जो एक समूह है उनको ही फायदा मिल पाता है। जैसे कि साल हो गया, मुंडा हो गया, उरांव हो गया, हो, खड़िया, इस तमाम जो जनजाति के लोग हैं, इनको ही जनजाति का विशेष फायदा मिल पाता है। और बाकी जो छोटे छोटे समूह में जो जनजाति हैं, उनको इनका फायदा नहीं मिल पाता है। जैसे हमारे यहाँ असुर जनजाति है, काफी अल्पसंख्यक है, ब्रिजा जनजाति है, वो भी काफी अल्पसंख्यक है। उसी तरह से बहुत से जाति हैं, लोहरा है, चिगबड़ाइक है, खेरवार है, महली है। ये बहुत सा जाति है जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि इन लोगों को आरक्षण का विशेष लाभ नहीं मिलता है। 1997 में तब की आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायमूर्ति पी रामचंद्र राजू आयोग का गठन किया था, जिसने कहा था कि आरक्षण का लाभ बड़े पैमाने पर अनुसूचित जातियों के बीच एक विशेष जाति के पास गया है और इसलिए एससी को 4 समूहों में वर्गीकृत करने की सिफारिश की। अगर हम झारखंड के संदर्भ में इसको देखें तो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का लाभ कुछ मेजर ट्राइब तक ही सीमित रह गया है। राजनीति हो या रोजगार, शिक्षा हो या आजीविका, आदिवासियों में सिर्फ 4 जातियां संथाल हो, उरांव और मुंडा का ही दबदबा है। आजादी के बाद से ही इन्हीं 4 जातियों के लोग
राज्य में विधायक और सांसद बनते रहे हैं, मंत्री संतरी बनते रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी इन्हीं 4 समुदायों का दबदबा है। राज्य में 32 जनजातियां निवास करती हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में संताल, हो, उरांव, मुंडा का ही दबदबा है। आरक्षित सीटों के अलावा सामान्य सीटों पर भी कई बार इन समुदायों के लोगों ने जीत दर्ज की है। झारखंड में जनजातियों के लिए 28 विधानसभा क्षेत्र आरक्षित है। 2011 की जनगणना के हिसाब से करीब 27% आबादी जनजातियों की है। राजनीति में 4 जनजातियों के वर्चस्व होने की वजह सिर्फ जनसंख्या ही नहीं है। सामाजिक और आर्थिक तौर पर ये चारों समुदाय अपने अन्य अनुसूचित जनजातियों की तुलना में काफी आगे हैं। राजनीतिक तौर पर ये सशक्त हैं, आर्थिक तौर पर सशक्त हैं और शैक्षणिक तौर पर अन्य समुदायों की तुलना में ये काफी आगे हैं। कोटे के अंदर कोटा की बहस की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों में सबसे पिछड़े लोगों की यह शिकायत थी कि उनको सामाजिक आर्थिक रूप से उन्नत लोगों द्वारा आरक्षण के लाभ से वंचित किया जा रहा है। यह कानूनी लड़ाई 60 के दशक में शुरू हुई थी, जिसमें पिछड़े लोगों ने अलग कैटेगरी की मांग की थी। आंध्र प्रदेश में एपी अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2000 के साथ इसने पहली बार एक कानून का रूप लिया। झारखंड की बात करें तो 32 में से 27 जनजातियों का राजनीति और नौकरी में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिखता है। पीवीटीजी से संबंध रखने वाले 8 समुदायों की स्थिति तो और भी खराब है। सामाजिक आर्थिक विकास के संकेतकों में आदिम जनजाति की बात करें या अन्य 27 छोटी और मंझोली किस्म के अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो वो मेजर आदिवासी समूहों से काफी पीछे हैं। हमने बात की पीवीटीजी समुदाय के मुखिया राजू पुझार से, जो पहाड़िया समुदाय से वास्ता रखते हैं। और आज देखिए हमारे जो खास करके पहाड़िया समाज एक भी झारखंड में सर अभी तक जनप्रतिनिधि नहीं बन पाए हैं और ना ही किसी जगह एसटी के जगह पर जो है वो अपने स्तर से कहीं नौकरी कर पा रहे हैं। ये तो मान के चलिए रघुवर दास जी जब थे तो पहाड़िया बटालियन का गठन किया गया, जिसके चलते बहुत सारे ऐसे पहाड़िया को लाभ मिला, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन पूर्ण विश्वास है कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश का पालन होने के बाद हम लोगों को लाभ मिलेगा। और साथ में देखिए अभी 2018 में यह कोशिश की गई थी कि जो पीवीटीजी समुदाय या आदिम जनजाति समुदाय के लोग हैं, और कैबिनेट ने यह फैसला किया था कि ऐसे सभी आदिम जनजाति के युवक युवतियां जो मैट्रिक पास हैं उन्हें सीधी नौकरी दी जाएगी। लेकिन 2018 के बाद सिर्फ एक बार, और वो भी मुश्किल से 200 पीवीटीजी युवक युवतियों को नौकरी दी गई। उसके बाद से उनके लिए नौकरी की जगह नहीं निकल पाई है। हमारा कहना है कि राजनीतिक रूप से आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, मैंने कुछ लोग ही ले पा रहे हैं, उसे आम आदिवासी समुदाय, गरीब समुदाय, मध्यम वर्गीय आदिवासी समुदाय इसका लाभ ले नहीं पा रहा है। और इसका बड़ा उदाहरण देखेंगे, आप जाइए खूंटी लोकसभा के अंदर में देखिएगा, खूंटी लोकसभा के अंदर में जो राजनीतिक परिवार है, आदिवासी कोटे से राजनीति कर रहे हैं, वो खास परिवार ही कब्जा जमा करता है। अब लोहरदगा में देखिए, मैंने उदाव बहुल इलाका है, उसमें 3-4 परिवार इन्वॉल्व है। खूंटी में देखिए तो उसमें 2-3 परिवार इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमारा कहना है कि राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, चाहे इसे नौकरी में भी देखिएगा, नौकरी में तो ये जो आरक्षण, चाहे आदिवासी का सुविधा महज आदिवासी कोटे में घुसने के लिए, नौकरी करने के लिए, आदिवासी कोटे से एमएलए एमपी बनने के लिए, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। और भी आदिवासी समुदाय के सवालों को भी सामने लाना होगा।
उनका भी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए। तब झारखंड में कोटे के भीतर कोटे का फॉर्मूला अगर लागू किया जाए तो कम से कम 27 छोटी अनुसूचित जातियों और आधे दर्जन से ज्यादा दलितों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। क्योंकि हम देखते आए हैं कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों में कुछ खास जो शैक्षणिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर सशक्त है, वही इस कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले आरक्षण का लाभ ले पा रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी हम देखते हैं तो आज राजनीति में भी केवल संताल, मुंडा, उरांव हो और खड़िया ही अपना वर्चस्व जमाए हुए हैं। बाकी जितने भी छोटे तबके के जनजाति के समूह हैं उनको इनका लाभ बिल्कुल नहीं मिल पाता है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है कोटे पे कोटा, ये उनके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। लक्ष्मी नारायण जी, मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या वजह है कि जो 5 मेजर ट्राइब्स हैं, एक ढंग से देखा जाए तो राजनीति में, रोजगार में, हर जगह उनका ही दबदबा है। बिल्कुल, हम इस बात को बार बार कहेंगे। जो स्थिति है यहाँ पर, मैंने कुछ खास आदिवासी समुदाय के में मेजर ट्राइब के अंदर में एक क्लास डेवलप किया गया है। और क्लास ही सारा चीज पर अपने हकमानी कर रहा है। तो जो आरक्षण का, जो सामाजिक प्रतिनिधित्व का जो सवाल है, उसमें समानता नहीं दिखती है, उसमें एकरूपता नहीं दिखती। आंध्र प्रदेश ने कानून में एससी वर्ग को 4 श्रेणियों में विभाजित किया और उनके बीच आरक्षण के बंटवारे का प्रावधान किया था। इसमें समूह 1 के लिए 1%, समूह बी के लिए 7%, समूह सी के लिए 6% और समूह डी के लिए 1%। इस कानून को हाईकोर्ट ने तो बरकरार रखा, लेकिन ईवी चिनैया मामले में 2004 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की पीठ ने इस फैसले को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि एससी एक समरूप समूह है, होमोजेनियस ग्रुप है और इसे सब क्लासिफाई नहीं किया जा सकता है। आपको बताते चलें कि सब कैटेगरी की मांग 10 को पुरानी है। अनुसूचित जाति समूह के भीतर जातियों को आरक्षण के लाभ से वंचित करने का इतिहास 10 को पुराना है। 1960 में कोटे के अंदर कोटा की मांग आंध्र प्रदेश में उठी थी, जो कई सालों तक चली। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है, इसको जिन सवालों को उठाया गया है, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो आदिवासी समुदाय के अंदर में जो दबा कुचला हिस्सा है, गरीब वर्ग है, तो इसके अंदर में आज बहुत सारे चीज आप देखेंगे। आदिवासी समुदाय के अंदर में एक नौधराइट संपन्न एलिट क्लास तबका उभरा है। समाज के भी इसकी वजह है सर, हम लोगों को जो है दर्शाया जाता है कि इनकी जनसंख्या कम पूरा झारखंड में, और खास करके हम लोग जैसे संथाल परगना से है, तो हमेशा जो है हम लोगों को कम जनसंख्या का जो है हम लोगों को जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा नहीं मिल पाता है, और राजनीतिक दल जो है हमेशा हम लोगों को दाबने का प्रयास किया जाता है। आज सर देखिए 300 ईस्वी से पहले अगर चले जाइएगा, उस समय से हम लोग जो है यहीं पर वास करते थे, और आज भी हम लोगों का जो है सर पहाड़ में वास करते हैं हम लोग। और यहाँ का जो है जो मूल निवासी और यहाँ का आदिम जनजाति आदिवासी हम लोग मुख्यतः जो हम लोग कहलाते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने जो करके किया है जिसका परिणाम सर आज भी हम लोग भुगत रहे हैं। और लेकिन एक बात तो है सर कि वर्तमान में जो हम लोग का स्थिति है किसी से छिपा हुआ तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उस अनुसार से अगर यहाँ के लोगों को जो अगर लाभ मिलना शुरू हो जाए, तो हमको लगता है एक भी आदिम जनजाति अब धरातल से जो है नहीं बिछड़ेंगे, सब धरातल से जो है जुड़ जाएंगे।
और मेरा सवाल ये है कि क्या इस जजमेंट के बाद पंचायतों में, खासकर हम झारखंड का पंचायत राज कानून देखते हैं तो उसमें बात की गई थी कि जो छोटे समुदाय हैं जिनका प्रतिनिधित्व सीधे इलेक्शन से नहीं हो पाता है, उनके लिए जगह निकालने की बात जो है की गई थी कानून में। नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है तो निश्चित रूप से झारखंड सरकार को उसको लागू करना चाहिए और इससे उनको जो छोटे तबके के जो भी जनजातियां हैं जो इस झारखंड में बसे हुए हैं और उनको ये हमारे अनुसूचित जनजाति का जो लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है। निश्चित रूप से ये जजमेंट आने के बाद उनको राजनीतिक दृष्टि से भी पंचायतों में भी आज तक 15 साल हो गया पंचायत का चुनाव हुए, लेकिन आज भी हम देख पा रहे हैं कि कहीं भी ये जनजातियों का भागीदारी बहुत ही कम, कहा जाए 1% के आसपास में हो पा रहा है और थोड़ा सा इसमें अगर सरकार इसको बढ़ाएगी तो निश्चित रूप से उन सभी लोगों को फायदा हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया एसटी एससी के विषय में वो काफी सराहनीय फैसला है सर, कि आज हमारे जो समाज है सर, अगर देखा जाए तो हम लोगों का जो आरक्षण है, इस आरक्षण का लाभ हम लोग सही ढंग से अभी उठा नहीं पा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है सर, इसको अगर धरातल पर अगर उतारा जाए तो हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे समाज के साथ साथ और भी जो 9-8 जो आदिम जनजाति जो यहाँ पर झारखंड में पाए जाते हैं सभी लोगों को लाभ मिलेगा और साथ में और भी जो अनुसूचित जनजाति है उनको भी लाभ मिलेगा सर। लेकिन उनको जो है अब सरकार कहां तक इनको धरातल में उतारते हैं ये तो देखने वाली बात है। इस फैसले का झारखंड में क्या असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर इस फैसले के बाद कई जनजातीय समुदायों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है कि उनको भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और उनको भी नौकरी में पर्याप्त हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। छोटे समूहों की अगर हम बात करें तो भूमिज, लोहरा, महली, मालपहाड़िया, बेदिया, खैरा, चीक बड़ाई, गोंड, करमाली, किसान, कोरा, पहाड़िया, असुर, बिरजिया, बिरहोर, गुड़ैत, बथुरी, बंजारा और खोंद, ये ऐसे समुदाय हैं जिनकी संख्या बेहद कम है। अगर आप देखें तो भूमिज, लोहरा, महली, मालपहाड़िया, बेदिया, खैरा, चेरो और चीक बड़ाई यही कुछ जातियां हैं जिनकी आबादी 1 लाख से 2 लाख के बीच है। बाकी समुदायों की आबादी 1 लाख से भी कम है और कई समुदाय जैसे बंजारा जैसे जिनकी संख्या 1000 भी नहीं है।